जीवन का एक सत्य है जिसे कोई मिटा नहीं सकता है। पृथ्वी पर जन्म लेने वाले प्रत्येक प्राणी की एक दिन मृत्यु निश्चित है। मृत्यु के बाद शरीर नष्ट हो जाता है, इसीलिए शव को जला दिया जाता है या दफना दिया जाता है। लेकिन आत्मा कभी नहीं मरती, यह एक शरीर से दूसरे शरीर में बदलता रहता है। इसीलिए शरीर को अविनाशी और आत्मा को अमर कहा गया है। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं कि आत्मा को न शस्त्र काट सकते हैं, न जल नष्ट कर सकता है, न आग जला सकती है और न वायु सुखा सकती है। नमस्कार मित्रों, आपका अपने चैनल सुंदर वचन में स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आत्मा अपने कर्मों के फल के अनुसार एक शरीर से दूसरे शरीर में बदलती रहती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि किसी के मरने के करीब 1 घंटे तक उसकी आत्मा में कई अजीब चीजें होती रहती हैं। इन चीजों के कारण आत्मा परेशान हो जाती है और अशांति के कारण बेहोश हो जाती है। गरुड़ पुराण में कुछ ऐसी बातों का जिक्र किया गया है। गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु ने जीवन और मृत्यु के बारे में कई अनोखी और विशेष जानकारियां दी है। मृत्यु के 1 घंटे बाद तक आत्मा का क्या होता है, इसका वर्णन गरुड़ पुराण में विस्तार से किया गया है। अचेतना। मृत्यु के बाद जब आत्मा शरीर छोड़ती है तो वह कुछ समय के लिए अचेतन अवस्था में रहती है। यह वैसा ही एहसास है जैसे कड़ी मेहनत के बाद थकान या गहरी नींद आती है, लेकिन कुछ देर बाद उन्हें होश आ जाता है। आत्मा का असामान्य व्यवहार। मृत्यु के बाद जब आत्मा शरीर छोड़ती है तो उसे यह अनुभव नहीं होता कि उसके साथ क्या हुआ है। इसीलिए जब आत्मा शरीर से बाहर निकलती है तो उसके बाद भी वह पहले जीवन जैसा ही व्यवहार करती है। बेचैनी और डर। बेचैन आत्मा अपने रिश्तेदारों को बुलाती है और उन्हें कुछ बताने लगती है, लेकिन कोई भी इसे देख या सुन नहीं पाता है। केवल मृत्यु ही ध्वनि बनकर रह जाती है। ऐसे में आत्मा डरती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि व्यक्ति केवल भौतिक चीजों को ही देख और महसूस कर सकता है। सांसारिक माया। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि शरीर को छोड़कर आत्मा को कष्ट पहुंचाती है, इसलिए वह अपने रिश्तेदारों से मिलने और बात करने की कोशिश करती है, लेकिन उनकी कोशिश नाकाम हो जाती है। आत्मा भी सांसारिक माया के जाल में फंस जाती है और शरीर छोड़ने का शोक मनाती है। शरीर में प्रवेश करने का प्रयास। जिस शरीर में आत्मा कई वर्षों तक रहती है, मृत्यु के बाद उसी शरीर में पुनः प्रवेश करने का प्रयास करती है, लेकिन यमराज के दूत उन्हें शरीर में प्रवेश करने से रोकते हैं। हालांकि शुरुआत में आत्मा के लिए यह मुश्किल होता है, लेकिन धीरे धीरे वह स्वीकार कर लेती है कि आत्मा के शरीर से अलग होने का समय आ गया है। मृत शरीर से दुहक और कर्मों की याद। दूर होने के कुछ समय बाद आत्मा को अपने कर्म याद आते हैं। इस समय उनके बुरे कर्मों को विशेष रूप से याद रखें। वे परिवार के सदस्यों और करीबी रिश्तेदारों को रोते हुए देखते हैं और याद करते हैं कि उन्होंने किसके साथ क्या किया। इसके बाद आत्मा यमलोक के मार्ग की ओर चल पड़ती है। कर्म के अनुसार नया जन्म। गरुड़ पुराण के अनुसार यमलोक के मार्ग पर पहुंचने के बाद आत्मा को उसके कर्म के अनुसार नया जन्म मिलता है। कुछ आत्माओं को तुरंत नया जन्म मिल जाता है, लेकिन कुछ आत्माओं को इंतजार करना पड़ता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो एक लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।